गिवन प्रॉब्लम में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। इसके लिए आप याद रखेंगे डायमेंशन ऑफ एफ ओवर एफ, यानी कि सेम फील्ड से सेम फील्ड पर जो कि एक वेक्टर स्पेस भी फॉर्म करता है उसकी डायमेंशन हमेशा ही वन होती है। तो इस फैक्ट को आप या इस नोटेशन को एफ ओवर एफ को आप सब स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। ये जस्ट एक राइटिंग का एक तरीका है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि डायमेंशन आर ओवर आर ये क्या होगी, वन होगी। ऐसे ही सी ओवर सी ये भी क्या होगी, वन होगी। तो आपने यहाँ पर देखा ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि डायमेंशन वन होनी चाहिए थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अब ऑप्शन अगर बी की बात करता हूँ तो यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और यहाँ पर a और b कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। और अगर मैं बात करूँ डायमेंशन क्या होता है, बेसिस, नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट, तो वन और आयोटा ये क्या है, बेसिस हो गया है किसके लिए, सी के लिए। बेसिस इज बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस सी। तो ये सी के लिए बेसिस हो गया और इसमें दो एलिमेंट्स हैं तो इसकी डायमेंशन 2 होनी चाहिए थी लेकिन 1 दे रखी है इसलिए फॉल्स है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं, आप कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए और आप इन आर्बिट्रेरी एलिमेंट को लिखने के लिए कितनी एंट्रीज पर इंडिपेंडेंट हैं ओवर आर, तो भी आप इसकी डायमेंशन बता सकते हैं। तो 2 एंट्री पर आप इंडिपेंडेंट हैं ए और बी की चॉइस करने के लिए, तो इसलिए डायमेंशन 2 होनी चाहिए थी। अगर इसी कंसेप्ट से मैं डी को देखता हूँ तो ये है सी स्क्वायर मतलब ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी आयोटा और Z2 को लिख सकता हूँ c प्लस डी आयोटा। तो आप ये जो a b c और d हैं ये आपके रियल फील्ड से आ रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 चॉइसेस पर इंडिपेंडेंट हैं तो इसकी डायमेंशन 4 होनी चाहिए थी जबकि 1 दे रखी है इसलिए ये रॉन्ग है।